स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, पहले तो हम आपको अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे कि अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम आपको चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट बताएंगे, देश और दुनिया का क्या हाल है। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर वह WHO की ओर से निकल कर आ रही है। WHO ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामबाण उपाय बताया। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, इजराइल के बाद अब इटली ने कोरोना वैक्सीन बनाने का किया दावा, सफल परीक्षण के बारे में भी बताया। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है वह पेट्रोल, डीजल और व्हाट्सएप को लेकर निकल कर आ रही है। अगली जो बड़ी खबर है, पीएम मोदी को मिलेगा दोस्त का साथ, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। अगली जो बड़ी खबर है दोस्तों वह अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने बयां किया राजस्थान का दर्द, बोल दी इतनी बड़ी बात, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आपको बता दें कि दोस्तों और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपसे बहुत बड़ी जानकारी मिस हो जाएगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार, अब तक 1,782 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 51,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 34,778 हैं, जिसमें से अभी तक 1,782 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 15,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,65,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 37 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 22,28,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 12,19,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इजराइल के बाद अब इटली ने कोरोना वैक्सीन बनाने का किया दावा, सफल परीक्षण के बारे में भी बताया। जी हां, आपको बता दें कि ये लगातार दूसरी अच्छी खबर है। इजराइल के बाद अब इटली ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला टीका तैयार कर लिया है। जी हां, दुनिया में कोरोना वायरस का एक और टीका तैयार हो गया है। इटली के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को मारने वाले टीके की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नया टीका कोरोना वायरस को मानव शरीर में ही मार सकता है। बताते चले कि हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली का दावा है कि उनके देश ने कोरोना वायरस को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इटालियन न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक इटली के वैज्ञानिकों ने नए टीके को अस्पताल में टेस्ट किया है। एक चूहे पर हुए इस टीके की जांच ने चमत्कारिक रिजल्ट दिए हैं। टीका लगाने के बाद संक्रमित चूहे के भीतर कोरोना वायरस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नया टीका मानव शरीर के भीतर ही कोरोना वायरस को मार सकता है। हम जल्दी ही इसके ह्यूमन टेस्ट शुरू करेंगे। WHO ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बताया रामबाण। जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर कोविड-19 को पराजित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि एकता ही कोरोना वायरस का रामबाण है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, साथ ही दुनिया द्वारा एक समान भविष्यवाणी रचने का अच्छा मौका भी है। उन्होंने यूरोपीय आयोग द्वारा आयोजित कोविड-19 वैश्विक प्रतिक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 7.4 अरब यूरो का चंदा इकट्ठा करने की सराहना की। उन्होंने विश्व से कोविड-19 को पराजित करने के उपायों की खोज करने की अपील की। उनके मुताबिक हर एक आदमी की रक्षा की जानी चाहिए।
वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को दी जानकारी भारत में विकसित हो रही 30 कोरोना वायरस वैक्सीन। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए बनी विशेष टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, टेस्टिंग और दवा की खोज की जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए 30 से अधिक टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ ट्रायल स्टेज में हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि दवा बनाने के लिए 3 दृष्टिकोण हैं, जिनमें मौजूदा दवाओं का पुनर्उत्पादन शामिल है। कम से कम 4 दवाएं इस श्रेणी में संश्लेषण और एग्जामिनेशन से गुजर रही है। टेस्टिंग और डायग्नोसिस को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी डिटेक्शन का पता लगाने के लिए कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप नए टेस्ट लेकर आए हैं। इसके अलावा पूरे देश में प्रयोगशालाओं को जोड़ने से इन दोनों प्रकार के परीक्षणों की क्षमता में भारी वृद्धि होगी। क्या आप भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले भारत बनाए? तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने बयां किया राजस्थान का दर्द, बोल दी इतनी बड़ी बात। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान सरकार कई बार केंद्र सरकार से प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग कर चुकी है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे राजस्थान को केंद्र सरकार से प्रोत्साहन पैकेज नहीं मिल सका। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने प्रदेश का दर्द बयां किया। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि हमें 10,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र अगर प्रोत्साहन पैकेज नहीं देगा तो राज्य और देश कैसे चलेंगे? केंद्र सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क। जी हां, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर व डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे ऑयल की घटी कीमतों का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 71.26, 76.31 रुपए, 73.30, 75.54 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 69.39, 66.21, 65.62 व 68.22 रुपए है। फेक न्यूज से बचने के लिए व्हाट्सएप का खास फीचर लॉन्च, अब चेक कर सकते हैं फैक्ट्स। जी आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने एक फीचर अपडेट किया है, जिसके मुताबिक अब यूजर्स फेक न्यूज के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा यूजर्स अब 70 से अधिक देशों के फैक्ट चेकर से जुड़ सकते हैं। पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यानी IFCN के साथ फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। IFCN ने व्हाट्सएप पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट का नंबर +12 91 26 06 है। पहले इस नंबर को आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करना होगा। चैटबॉट शुरू करने के लिए हाय शब्द लिखकर भेजें। IFCN का ये चैटबॉट अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध था। हालांकि कंपनी इसे जल्द ही हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगाली सहित अन्य भाषाओं में भी अपडेट कर सकती है। चैटबॉट की मदद से यूजर्स फैक्ट को चेक कर सकते हैं, साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी न्यूज के बारे में भी जान सकते हैं। ये सिस्टम यूजर्स के पहचान कंट्री कोड के आधार पर करता है। कोरोना की जंग में पीएम मोदी को मिलेगा दोस्त का साथ, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना ने जो कोहरा मचाया है उसका अंत अब निकट आ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी सफलता इजराइल को मिली है, जिसने सभी तरह के ट्रायल के बाद कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब वैक्सीन के उस फॉर्मूले का पेटेंट करवाने की तैयारी चल रही है और इसके बाद दुनिया के अगले दोस्तों के साथ मिलकर वह इसका उत्पादन शुरू करेगा। कोरोना ने दुनिया में इतना ज्यादा कोहरा मचाया है कि अकेला इजराइल इससे लड़ नहीं सकता। इसलिए इजराइल की दवा को बनाने के लिए कई देशों के योगदान की जरूरत होगी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि एशिया महाद्वीप में इस समय इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त भारत है और वह इसके अलावा किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता। कोरोना की जिस वैक्सीन को इजराइल ने बनाया है उसको एशिया के सभी देशों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक उत्पादन की जरूरत होगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि
जैसे ही यह दवा पेटेंट होगी वैसे ही इजराइल किसी भारतीय दवा कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर इसका उत्पादन शुरू करेगा ताकि एशिया महाद्वीप में इस दवा को आसानी से पहुंचाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सच्चे दोस्त हैं और वह हर संकट की घड़ी में उनका साथ देने को तैयार हैं। पीएम मोदी भी अपनी दोस्ती को अच्छी तरह निभाते चले हैं। उन्होंने कोरोना काल में इजराइल को कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में कामगार एंटी मलेरिया दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने के लिए। कोरोना वायरस को लेकर WHO एक्सपर्ट ने की भयावह भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कभी अमेरिका दावा करता है तो कभी इजराइल। चीन ने भी दावा किया है कि उसका बनाया हुआ वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगा। इधर जानकारी यह भी है कि भारत इन सबसे पहले मार्केट में कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च कर देगा। इन सभी खबरों और कयासों के बीच WHO ने सबके होश उड़ा दिए हैं। WHO के एक एक्सपर्ट की भविष्यवाणी से तो चिकित्सा वैज्ञानिकों के हौसल पस्त हो गए। WHO एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कभी न आए। डॉक्टर डेविड ने ऐसी आशंका इसलिए जताई क्योंकि HIV और डेंगू की भी वैक्सीन कई सालों के रिसर्च के बाद भी नहीं मिल पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड ने कहा, यह कुछ वायरस है जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हम यह नहीं मान कर चल सकते कि वैक्सीन आ जाएगी, और अगर यह आती भी है तो क्या सभी तरह की सुरक्षा और क्षमता के मानकों पर खरा उतरती है। उल्लेखनीय है कि WHO चीफ भी कोरोना वायरस को लेकर भयावह भविष्यवाणी करते रहे और अब एक्सपर्ट की इस आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले कौन सा देश बनाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आंधी तूफान के बीच शराब की लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते रहे लोग। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में कई रियायत देने और शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत के बाद देश भर में शराब खरीदने वालों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती है। भारी संख्या में खरीदने के लिए लोगों के पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने अपने राजस्व में हुए घाटे की भरपाई के लिए शराब के ऊपर 50 से 70% तक स्पेशल कोरोना सेस तक लगा दिया। तेज आंधी और तूफान के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की लंबी लाइन में लगकर शराब खरीदते हुए दिखे। कई लोग तो बिना छाता ही भीगते हुए इस उम्मीद में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि वे शराब खरीद कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।